जिस सतगुरु हुई दयालित चिंता कैसी है। सतगुरु हुई दयालित चिंता कैसी है। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि नमामि। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो दत्ते निजमाये विभुनाकारं विकारोजितो यस्याहो करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाविधौ प्रत्यग्निबोधसुखाद्यं हृदि सदा पश्यन्ति या योगिन इस्त समय शैलसुतांचितार्धवौ पुषीशन् नमस्ते जसे जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद हृदय के स्वरूप में देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपा ललित वीक्षणम स्मृत मनोगिवक्त्राम्बुजम शशांक कल्योज्ज्वलम समिति घोरताप्यत्रियम करोतु किमपि स्फुरत परम सौख्य सच्चिदपु धराधर सुतावजोदल इतम मंगलम। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनवर्चनीय तीजा पुण्य सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के स्वरूप में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास से भूमंडल में तीर्थ में जो जो शिवलिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान संपूर्ण सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य से तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी
नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभू का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करने के से भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, द्वारकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही एक लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अनंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह प्रभु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह इंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी से पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका का सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुश्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, एक मुख्य दाता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अगला अध्याय श्रवण करेंगे जिसका पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसे आश्रय में नंदी के नाम से निवास करना और 1 वर्ष में 1 दिन गंगा भी बहा आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप और आपका परिवार सदस्य सुखी समृद्ध रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो गुरु जी की इस प्यारे से ब्लेसिंग्स भरे शिव परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी संगत परिवार को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी संगत परिवार आपके द्वारा शेयर किए गए चैनल से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेगी, उसका पुण्य का फल आपको भी प्राप्त होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।